तो गाइज आज हमारा देवघर में दूसरा दिन होने वाला है। तो पहला ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने शिवजी पर जल चढ़ाकर अर्पित कर मैं मंदिर से बाहर आ चुका था और अभी सबसे पहला काम है पेट पूजा करना, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लगा हुआ था और मैं रात का ही खाया हुआ था। तो फिर क्या था, मैं होटल में आ चुका हूँ और यहाँ सामने रोशन भैया बैठे हुए हैं। उसके बाद हम फटाफट ऑर्डर दे देते हैं मस्त सा खाने का, उसके बाद वेट करते हैं और भाई साहब और थोड़ा देर में ही हमारा ऑर्डर आ जाता है और देख सकते हो मेरा क्या हाल हो चुका है भाई साहब। तो फिर क्या था, यहाँ पर भैया हमारे ऑर्डर में लग चुके हैं और फाइनली यहाँ पर पूरी कचौड़ी भाई साहब और जलेबी आ चुका है। सब्जी भाई साहब मत को भाई, करीब मैं 17 घंटे से भूखा हूँ और अभी देख सकते हो खा रहा हूँ मस्त। 2000 years later. तो भाई अभी फिलहाल उठ चुके हैं, देख लो भाई इतना ज़्यादा हरासमेंट हो चुका था पूजा कर कर जो आए हैं, उसके बाद फिर सोए हैं, फिर शाम में सिर्फ खाना खाने के लिए उठे हैं, फिर सोए हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:19 सॉरी। भाई साहब सच में बहुत ज़्यादा ही हरासमेंट हो चुका था। अब निकलते यहाँ से, देखते आगे का सीन क्या है तो आपको मिलता है। और उठते ही लग जाता है चाय का तलब। तो ये अंकल आंटी है जो मस्त सा चाय बनाया है भाई, और ये देख सकते हो फिलहाल चाय आ चुका है हमारे हाथ में और मैं इसका उद्घाटन करने वाला हूँ भाई साहब। चलो कर लेता हूँ। ओ भाई साहब मस्त चाय था। उसके बाद फिर ये रोशन भैया मुझे एक लॉकर दिखाते हैं, उसके बाद फिर इसके तलाश में लग जाता हूँ क्योंकि ये हाई डिमांडेबल था। यानी मेरे दोस्त ने बोला था अगर लेकर नहीं आया तो साला घर में घुसने नहीं दूंगा। तो फिर क्या था, उसके सफर में मैं मतलब खोज में मैं निकल पड़ता हूँ, लेकिन भाई एरी चोटी भाई पूरा ताकत लगाता हूँ लेकिन नहीं मिलता है। तो फिर उसको गोली मारते हैं और फिर यहाँ पर दिखता है आलू का पराठा मस्त बन रहा था भाई। तो फिर रहा नहीं गया और फटाफट हम लोगों ने पैक करवा लिया था और यहाँ का आलू पराठा सच में बहुत बड़ा बड़ा है। और ये रहे रोशन भैया और विकी भैया जो कि हमारे साथ ही आए थे नहीं जबरदस्ती लाए गए थे क्योंकि भाई अकेले खर्चा नहीं जुटता है ना, इसलिए लाना पड़ता है। तो फिर खाने के लिए हम लोगों ने रोड पर ही ब्रश करना शुरू कर दिया भाई साहब दातुन से, और सब लोग देख रहे थे हमें। तो गाइस अभी फिलहाल आ चुके हैं अपने रूम पर खाना वाना लेकर, और आज खाना में क्या क्या खाने वाले हैं उसका इंटरव्यू देंगे। हमारे पीछे जो रोशन भैया बैठे हुए हैं। आइए हम लोग अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग क्या लाए हैं मार्केट से। ये हो गया आलू का पराठा, ये लगा हुआ। अच्छा, ये हो गया आलू चॉप, एक्चुअली रिफाइन लगा हुआ है। आगे बोलिए। आलू चॉप, ये हो गया सब्जी, ये है चटनी, और हम लोग इसमें पराठा निकालेंगे और इसमें सब्जी निकालेंगे और फिर हम सब मिलके खाएंगे। और इसके बारे में कौन बताएगा? ये सीन कुछ ऐसा हुआ था, हम अपने बारे में सुबह उठे, दोस्त को बोले चाय लाने, चाय लेकर आए भाई। चाय जैसे ही यहाँ पर रखे गिर गया चाय भाई, पी भी नहीं पाए, मुंह को आया लेकिन लगा नहीं पाया भाई। तो फाइनली खाना आ चुका है और मैंने ब्रश भी कर ही लिया है दातुन से और फटाफट खाते हैं भाई, काफी ज़्यादा भूख लगा हुआ है। उसके बाद का सीन क्या है आपको आगे पता चलेगा। तो फिर खाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं घूमने के लिए रोहिणी पार्क। और रोहिणी पार्क क्यों, कि एक भैया ने इतना ज्यादा ही बड़ाई कर दिया था कि भाई रोहिणी पार्क जाने का ही मन कर गया। उसके बाद देख सकते हो अभी नेचर कितना ज्यादा ही मस्त हो रहा है। और सूरज चाचा भाई बस करो यार, लेकिन सच में धूप बहुत ज्यादा था। उसके बाद फिर हम लोग जैसे तैसे करके भाई धूप में चिलचिलाते धूप में हम लोग पहुंच गए पार्क। और यहाँ आकर भाई साहब मन इतना कर रहा था जो मुझे बताया था उसको धूस कर मारूं। अब क्यों, क्योंकि भाई साहब ये पार्क नहीं खंडर था, क्योंकि ये बंद बहुत दिन से पार्क था, क्योंकि यहाँ पर कोई आता ही नहीं था। झूला उला सब टूटा हुआ था भाई साहब, लेकिन क्या अफसोस टिकट मैंने कटवा लिया था। तो फिर क्या था, अंदर जाना ही पड़ेगा क्योंकि पता ही है हम लोग पैसा वसूल के ही रहते हैं। फिर भाई साहब जैसे अंदर दिखते हैं यहाँ पर दिखता है शेर। फिर क्या था, मैं अपना सारा खुन्नस उस पर जाकर उतार देता हूँ, बोलता हूँ साला तू मेरा पैसा बर्बाद कराया है। फिर देखता हूँ तो फिर सोचता हूँ नहीं भाई उतना भी खराब नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़े बंदर जात, तो भाई हम लोग तो पैसा छोड़ने वाले हैं नहीं। और फिर मुझे ये सब सोचकर फिर रोना भी आ रहा था। उसके बाद यहाँ रोशन भैया देख सकते हो अपना काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग हैं बंदर जात, और बंदर जात भाई एक साथ एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता है। तो फिर क्या था, बच्चा के झूला पर ही हम लोग बड़े मिलकर दम झूलना शुरू कर दिए। और देखो अभी रोशन भैया का कमाल भाई साहब, मतलब तो कुछ भी मतलब कहीं भी पैसा वसूल करना है हम लोग का वही टारगेट था। कोई यहाँ अपने सेटिंग के चक्कर में उदास बैठा हुआ है कि कब आओगे तुम मेरी, कब आओगे जाने मन। हमको समझ नहीं आ रहा है इस चिलचिलाती धूप में हम किसको अपना एक काला चेहरा दिखाएं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तुमको जब देख रहा डर भाई नहीं बढ़ता है? हजार बार बोले पढ़ लिख के IAS बनो, पढ़ लिख के IAS बनो, मारेंगे इतना मारना लेकिन नहीं कोई सेंस है इस बात की? तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर घोड़ा पर गधे लोग बैठे हुए हैं। तो अभी हम इनको बहुत धीरे धीरे राइड कराने वाले, क्योंकि ये लोग नौसिखिया गिर जाएंगे तो भाई हमारा नुकसान हो जाएगा और भरपाई मुझे ही करना पड़ेगा। तो इन्हें धीरे धीरे बड़ा धीरे धीरे घुमाते हैं, समझ रहे हो अंदर की बात। उल्टा हमको चक्कर
सब घोड़ा को जानता है, गधा और भैया पार्क घूमते घूमते मिल जाता है मुझे एक सीक्रेट जगह जिसे मैं खोपचा कहता हूँ। अब ये बनाया किस लिए गया है भाई समझ में नहीं आ रहा है भाई। सब मतलब एकदम पूरा साइड ही है, आप कमेंट करके जरूर बताना किस लिए। फिर मैं भाई टेंशन में इतना ज्यादा ही चल जाता हूँ भाई साहब। 150 रुपया भाड़ा और 10 रुपया का टिकट, भैया क्या ही बोलूँ भाई, कमाने में हालत खराब हो जाता है। तो और आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हो भाई साहब, तो प्लीज इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, क्योंकि आपका साथ का बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे भाई साहब। मैं पुनीत कुमार, सॉरी बोलो बाय। तेरी आंखों का काजल ना फैले अब कभी भी, तुझे इतना प्यार दूं